Good morning, students. Now these are your current affairs for CT4. Okay. So I'm explaining you one by one that you have to write in your notebook. Okay. These are the CT4. Means आपको सिर्फ यही लर्न करने हैं अपने CT4 के लिए. CT3 भी नहीं करने हैं और पहले वाले भी नहीं करने हैं. ठीक है. Only these current affairs that I'm sending now. Okay. So your first current affair, first question, who won the 2020 Booker Prize for his book Shuggy Ben? मतलब ये बुक जिसने लिखी है उसने 2020 Booker Prize जीता था. तो who has written this book? That is Douglas Stewart. Douglas Stewart. ठीक है. Second question. Which WWE superstar bid a final farewell to the ring on 23 November 2020? WWE मे बी कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग फाइट करते हैं. दे आर वेरी पावरफुल एंड दे फाइट इन द रिंग. बहुत हेल्दी होते हैं. सो दैट WWE सुपरस्टार. तो किसने अपनी रिंग को बाय बाय बोल दिया है. मतलब अब वो कभी रिंग में नहीं लड़ेगा. सो द नेम ऑफ द पर्सन इज दैट सुपरस्टार इज द अंडरटेकर. ये नाम शायद आपने सुना भी होगा पहले. द अंडरटेकर. ये एक मूवी में भी था. खिलाड़ियों के खिलाड़ी. दैट मूवी, इन दैट मूवी ऑल्सो ही वॉज देयर. द अंडरटेकर. नाउ our next question. Question 3. Which team won the IPL 2020 final? किस टीम ने IPL जो अभी ख़त्म हुआ था IPL 2020 का फाइनल किसने जीता है. किस टीम ने जीता है. सो दैट इज मुंबई इंडियंस. रोहित शर्मा की टीम. ओके. मुंबई इंडियंस won the IPL 2020. Now, question number 4. Which word was declared 2020's word of the year by Collins Dictionary? देखो, ऐसी कई डिक्शनरीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक वर्ड को डिक्लेयर करती है कि वर्ड ऑफ द ईयर. ऐसे वो डिक्लेयर किया जाता है. जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कुछ और वर्ड किसी और वर्ड को किया है. और भी कई डिक्शनरीज होती हैं. ठीक है. वो एक वर्ड ऑफ द ईयर ढूंढते हैं. तो कॉलिंस डिक्शनरी ने जिस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया है दैट इज लॉकडाउन. ये तो आपको भी पता है ना. कितना ज़्यादा ये वर्ड यूज हुआ है. लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन. सो दैट इज द वर्ड ऑफ द ईयर. 2020 word of the year is lockdown. Okay. Now your question number 5. Who was elected president of the United States of America in November 2020? Means पहले ट्रम्प थे. Mr. Trump was the president, but now his period is over, and the new president who was elected is Joe Biden. Okay, Joe Biden is the new president of the United States of America. He was elected in November 2020. Okay. Now your sixth question. Name the typhoon that hit the Philippines in early November 2020. कि कौन सा टाइफून है. उस टाइफून का क्या नाम है जिसने फिलीपाइंस को हिट किया था. हिट मतलब फिलीपाइंस में जो टाइफून आया था उसका नाम क्या है. एंड द आंसर इज गोनी. GONI. गोनी. ओके. GONI. गोनी वॉज द नेम. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. नेम द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द इंडियन. Name the initiative started by the Indian Railways to offer more safety to women passengers on trains. Trains में women's के लिए और ज़्यादा सेफ्टी हो इसके लिए
इंडियन रेलवे ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, एक स्कीम शुरू की है, यू कैन से दैट, ठीक है। सो दैट स्कीम, दैट इनिशिएटिव इज कॉल्ड मेरी सहेली, है ना। आप लोग हिंदी में बोलते हो सहेली मीन्स फ्रेंड, सो माई फ्रेंड इज लाइक मेरी सहेली, मेरी सहेली, ओके। योर क्वेश्चन नंबर 8, who was awarded the lifetime achievement award at the India International Film Festival of Boston this year? यानी किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो बोस्टन में किया गया था। इस साल जो बोस्टन में अवार्ड सेरेमनी हुई है, फिल्म फेस्टिवल हुआ है, तो किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? हु हैज़ गॉट इट? एंड द आंसर इज ओम पुरी। ही इज सच अ फेमस एक्टर, एंड सच अ ब्रिलियंट एक्टर। Okay, answer is Om Puri. Now, the next 9th question. Stories of progress, past and present. Stories of progress, past and present was the theme of this year's dash. ये थीम का नाम है, बुक का नाम नहीं है. This is not the name of the book. This is the name of the theme. थीम का नाम है एक, ठीक है। और ये किस चीज़ की थीम थी इस बार? ये इस साल के वर्ल्ड पोलियो डे, आप सबको पता है पोलियो डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड पोलियो डे जो था उसकी ये थीम थी, थीम स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच फेमस सिंगर गॉट मैरिड टू रोहन प्रीत सिंह ऑन 24 अक्टूबर? कौन सी फेमस सिंगर की शादी हुई है रोहन प्रीत सिंह से 24 अक्टूबर को? एंड द आंसर इज नेहा कक्कर। नेहा कक्कर हैज शी गॉट मैरिड टू द रोहन प्रीत सिंह, यू मस्ट बी नोइंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 24 October marked the 75th anniversary of which world organization? यानी 24 अक्टूबर को किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी थी, यानी उसे 75 ईयर्स हो गए हैं बने हुए, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन नेम इज यूनाइटेड नेशन। यानी यूनाइटेड नेशन को 75 ईयर्स हो चुके हैं बने हुए, देखो कितनी पुरानी है ना, इट्स सो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, देख के यूनाइटेड नेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? और ये पूरी कंट्री में, यानी पूरे मतलब सारी कंट्रीज में वी सेलिब्रेट दैट वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, एंड इट वाज ऑन 2 दिसंबर। यानी जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे था, 2 दिसंबर, ठीक है। 2 दिसंबर वॉज द वर्ल्ड लिटरेसी डे। अच्छा, नाउ आई एम शोइंग यू द रीजनिंग्स, ओके, रीजनिंग्स नाउ आई एम शोइंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई करो, इसका पैटर्न ढूंढना, व्हाट इज द पैटर्न, कि कैसे कैसे एक से दूसरे नंबर पर आए हैं, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, इनके आंसर्स आपको खुद ढूंढने हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क द टीचर, ठीक है। हुएवर इज टीचेस यू जीके, यू कैन आस्क द टीचर whenever she will take your class, okay। So these are the questions
try to solve it, try to find out the answer. ठीक है, and after that you can match. पहले अपने आप आंसर लिखने हैं and after that you can match the answer that also I have given with this. Okay, so first try to do it by yourself and then match the answers. Okay students, I hope you will find all the answers. Okay, chalo, now I'm leaving you. Okay, bye.